हाँ भाई, डी फार्मा वाला मेरे साथ में पढ़ने वाला जिसमें 2022 में एडमिशन ले डी फार्मा में। पीसीआई को एक नया नोटिफिकेशन है, मैं भी दिखाता हूँ तुम्हें। गूगल में जाओ, पीसीआई पे जाओ, पीसीआई में सर्कुलेटर पे आ जाओ। देखो ये दो नोटिफिकेशन तो अभी यहाँ, एक 9 तारीख पहला महीने 2025 को, एक 6 तारीख पहला महीने 2025 को, और एक है ये 12 डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। अब हम यहाँ को खोलते हैं। देखो जी, जितने पहले नोटिफिकेशन आ चुके हैं सभी ये रहे, ठीक है। 2 तारीख तीसरा महीना 2022, फिर 25 तारीख 7वां महीना 2022, ये तो सब तुमने देख ही रखे हैं। अब यह मैं देखो ये लिख रहा है, सर मैडम दिस इज इन रेफरेंस टू काउंसिल अबव stated सर्कुलेटर क्या है। In this connection, it is informed that subjects cited issue was considered by 421 EC of the PCI in its meeting held 24/12/2024 has noted that। चलो आगे देखो, आगे देखो, काम की चीज़ आगे है यहाँ। जिसने 2022 में एडमिशन लिया है डी फार्मा में, उनके लिए एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर नीचे पढ़ते हैं। देखो और तुम्हें रजिस्ट्रेशन करवाना उसके लिए है ये मैं लिख रहा हूँ ना, एफिडेविट। अगर लखनऊ से रजिस्ट्रेशन करवाना तो ये लिख के देना पड़ेगा, जिसने डी फार्मा 2024 में पास आउट करा। ये लिख रहा है टू रजिस्ट्रार नेम ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब जिस भी स्टेट में तुम रहते हो, जैसे यूपी में हो तो लखनऊ से, उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और किसी भी स्टेट, हरियाणा से तो हरियाणा की। या में देखो ये लिख के देना पड़ेगा। नंबर 1 में देखो नेम, मतलब अपना नाम लिखो यहाँ पे, स्टूडेंट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मतलब जहाँ से डी फार्मा करा है उसको नाम भरना है यहाँ पे, अपने कॉलेज का, एज भरनी है अपनी, और रेजिडिंग एट एड्रेस डू हेयर वाई solemnly affirm and declare as follow। मतलब ये सारी डिटेल हम भरनी है। आगे लिखा है हम, आई अफर्म दैट आई वाज एडमिटेड टू नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म कोर्स इन 2022-23। मतलब जिसने दो, इसमें ये बोलेगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा कि मैंने 2022-23 में एडमिशन लिया और सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली 2023-24 में। आई एक्नोलेज दैट द एग्जिट एग्जाम हैज़ नॉट येट हैज़ बीन कंडक्ट, मतलब अभी तक ये कह रही कि इसमें लिख के देना पड़ेगा कि ये है, ये लिखा हुआ है, मैं बस नाम डिटेल भरनी है कि अभी तक डी फार्मा पास आउट करने वाले का एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो इसमें ये ना नॉट येट बीन कंडक्ट, मतलब अभी कंडक्ट नहीं कराया गया। एंड आई हैव नॉट अपीयर फॉर द सेम, और मैंने अभी तक ये एग्जिट एग्ज़ाम नहीं दिया। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बी इश्यू, और मतलब मेरे लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करो, विच शैल रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब जो कि 1 साल के लिए वैलिड होगा, और अनटिल द एग्जिट एग्जामिनेशन इज कंडक्ट एंड कम्प्लीटेड विच इज सूनर। मतलब ये कह रहे हो कि और जब भी एग्जिट एग्ज़ाम होएगा, जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सकता है वो होएगा और हम उसको देंगे, इसमें ये बोल रहा हूँ। फिर तीसरे नंबर पर आई अंडरटेक दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल नॉट बी रिन्यूड अनलेस। इसको तुम्हें अंडरटेक के बोल रहा कि मतलब ये तुम्हें लिख के देना पड़ेगा कि जब भी हम रिन्यूअल करवाएंगे 1 साल के बाद, आई हैव सक्सेसफुली क्लियर द एग्जिट एग्जामिनेशन, कि हमें मतलब एग्जिट एग्ज़ाम हम देंगे। द नेम ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट के हो तुम उसको स्टेट का नाम भर दो, स्टेट फार्मेसी काउंसिल will only issue a renewal certificate upon submission
ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग द एग्जिट एग्जामिनेशन। मतलब जब तुम 1 साल के लिए इसको रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हो जाएगा तो उस 1 साल बाद जब तुम दोबारा रिन्यूअल करवाओगे तो उसमें एग्जिट एग्ज़ाम पास की वो लगाओगे तुम, जो भी रिजल्ट वगैरह आएगा उसको कि हाँ तुम पास हो या नहीं हो। चौथी लाइन में आई फर्दर एफर्म दैट शुड आई फेल टू क्लियर द एग्जिट एग्जामिनेशन विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यह कि पता नहीं भाई यह मतलब क्या मतलब वैलिडिटी पीरियड ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब 1 साल का जो मिले रजिस्ट्रेशन उसके लिए कुछ बोल रहा है इसमें। आई शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर रिन्यूअल, मतलब कि हम एलिजिबल नहीं होंगे आगे रिन्यूअल कराने के लिए। कंटिन्यूशन और ये लगातार अपने रजिस्ट्रेशन को बरकरार रखने के लिए ऑफ माई रजिस्ट्रेशन अनलेस आई सबमिट प्रूफ ऑफ क्लियरिंग दैट एग्जामिनेशन, मतलब जब तक हम एग्जिट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हम रिन्यूअल नहीं करा सकेंगे। वैसे तो ये बहुत बड़ी बात भी है। अगर जो अब रजिस्ट्रेशन हुए भी करवाई भी ली तुमने लखनऊ से तो बाद में ये दिक्कत हो सकती है। मान लो तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई अब 1 साल का रजिस्ट्रेशन करवा के, और तो उसके बाद भी सरकारी नौकरी पर रहते हुए भी मतलब तुम्हें भाई एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। या तुमने अपना मान लो मेडिकल खोल लिया और तुमने अब 5 लाख रुपये लगा के मेडिकल खोल लिया और फिर तुम 1 साल तो तुम ठीक ठाक चला लो, उसके बाद जब तुम रिन्यूअल करवाओगे तो फिर जब तक एग्जिट एग्ज़ाम पास नहीं होगा और तुम उसको नहीं करवा पाए फिर तुम्हें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अब भैया अभी तो मेरे तो है ना, अब जब मार्कशीट आ जाएगी ओरिजिनल और डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब करवाऊँगा। अपने कॉलेज में मैंने बात करी है, अभी तक तो आई ना। एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता कॉलेज से, अगर वो मिल जाए तो उससे करवा सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो अब मैं यही वीडियो बंद करता हूँ।